मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के पूर्व आम आदमी पार्टी ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा व मंडल अध्यक्ष सिमरिया अरुणेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रमोद शर्मा झूठे आदमी हैं। उनके फर्राटेदार झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उनकी बुनियादी भी झूठ है और बेबुनियाद मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर सच्चे जनसेवकों को बदनाम कर रहे हैं। श्री तिवारी ने कहा कि प्रमोद शर्मा द्वारा बीते चुनाव के दाखिल हलफनामा में 2.5 एकड़ का काश्तकार होना बताया गया। एक निजी यूट्यूब चैनल में खुद को 56 एकड़ की काश्तकारी होना बताया है। हलफनामा में बीएससी पास होने बताते हैं और मीडिया से एमबीए पास होकर के मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर चुके होने की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके खाते में कई लोग हर महीने रुपए डालते हैं, जबकि सच ये है कि पूर्व विधायक के धन से उनके लिए उन्हीं के इशारे पर आम आदमी पार्टी के चादर ओढ़कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति से बिजली कनेक्शन के लिए ठगी भी। आप मंडल अध्यक्ष हैं सिमरिया से? जी जी जी। नाम बता दें अपना। मेरा नाम अरुणेंद्र तिवारी है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मैं सिमरिया का मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी आपके क्षेत्र में एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं प्रमोद शर्मा। कई वर्षों से लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ और क्षेत्र विधायक के खिलाफ कुछ न कुछ उनके क्षेत्र में रहते ही। अभी एक मामला आया है, उनके खर्चे उर्जे को लेकर भी कोई सवाल किए हैं किसी पत्रकार साथी ने, तो उन्होंने बताया है कि मैं 50 एकड़ के से ज्यादा का काश्तकार हूँ और इस तरह से ऐसा है। और अभी कई इसके अलावा भी उन्हें आरोप लगाए हैं। लगातार भाजपा सरकार को वो घेर रही है। उनके आरोपों का आप क्या जवाब देना चाहते हैं? दरअसल जिनकी आप बात कर रहे हैं प्रमोद शर्मा जी की, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि निराधार आरोप लगाना मेरी आदत है। निराधार आरोप लगाना मेरी आदत है। दलालों की नगरी में आपका स्वागत है, ऐसा उनका चरित्र है। ब्लैक मेलिंग और दलाली मेरा धंधा है। मेरे पास शराब कारोबारी का कंधा है, ऐसा उनको सहारा मिल रहा है। सफेद झूठ, बेशर्मी और दोगलापंथी का दूसरा नाम, जी हां, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। देखिए, उनकी जो आप बात करते हैं, तो अभी जो आपने कहा कि पैसे को लेकर के, खर्चे को लेकर के जो भी बातें आती हैं उनके लिए, तो जैसे उनके लिए वो 2018 में एक चुनाव लड़े थे विधानसभा का सिमरिया से। इस बार भी तैयारी कर रहे हैं और हाँ, वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो जीतने का दावा भी कर रहे हैं। जनता उनके साथ है, वो कह रहे हैं। हाँ, जनता तो उनके साथ में है। पिछले बार वो मैंने 99 से ऊपर नहीं गए हैं, 2 अंक में रह गए थे। तिहाई तो अपने ग्राम पंचायत अटरिया में नहीं पाए। वहाँ हम लोग, भाजपा वहाँ जीती थी, हम लोग वहाँ जीते थे। उनका ग्राम पंचायत है, उनका गृह ग्राम है, तो मैं वहाँ बहुत नहीं जाना चाहता। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो दूसरे को फर्जी, अपने को अच्छा, जो बताने की उनकी जो टेक्निक है, उससे ये साबित होता है कि वो जो बता रहे हैं उस बात में वो उनकी निजी बात नहीं है, वो बात कहीं और से आती है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए कि उन्होंने जो 2018 में चुनाव लड़ा था मेरे पास, तो इस विषय में वास्तव में तो आम आदमी पार्टी के जो भी हमारे तो चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस विषय पे उनको देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए इस विषय पे और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए उनको। इनको तो पार्टी ने कुछ दिन के लिए निष्कासित भी कर दिया था। इनको पार्टी निष्कासित कर दिया था इनकी यही कार्यों को देख करके। लेकिन क्या है कि ऐसे लोग मायावी होते हैं, ये और कोई माया जाल फेंक करके और फिर कोई इनके खिलाफ एक बिजली का भी मुद्दा एक समय उठा था। हाँ, ये दरअसल क्या है, मैं वहां का मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरे पास वो एक ट्रांसफार्मर का इन्होंने दलाली किया था और हाँ, उस दलाली में उससे 45 से 50 हजार रुपए लिए थे और ये बोले थे कि मैं 10 दिन के अंदर तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगवा दूंगा। उस व्यक्ति ने इतना परेशानी के बावजूद हम लोगों के पास पहुंचा और उसने टीवी मीडिया में भी अपना डिबेट दिया है, उसने अपनी गुहार लगाई है और याचना की इनसे, लेकिन इन्होंने को अपना उसका पैसा लौटाया। प्रमोद शर्मा का नाम लेकर उन्होंने मीडिया में बयान दिया था। हाँ, प्रमोद शर्मा का नाम लेकर के उसने एसपी ऑफिस में FIR भी करवाया था, हर जगह आवेदन दिया है और परेशान इस प्रकार से इनका, तो ये तो उनका पुराना धंधा है, यही कर रहे हैं।
उनको किस स्तर की गंभीरता से आप लोग चुनौती में लेते हैं सिमरिया क्षेत्र के लिए? दरअसल सिमरिया क्षेत्र के लिए चुनौती के वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है। हाँ, दलाली में वो हैं, तो दलाली हम लोगों का काम नहीं है, तो इसलिए हम लोगों की किसी चुनौती के काम वो नहीं आते। जैसे बात एमबीए की आती है तो 18 से 2023 के बीच में क्या एमबीए करा नहीं जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन क्या किए हैं, क्या प्रमाण है उनके पास? बयान तो जारी किया था कि मैंने किया। बयान तो जारी उन्होंने जो सत्यापन किया था बीएससी का, तो बीएससी का हम जो हमारे पास प्रमाण है हम उसको मानेंगे। और वो एमबीए का करते हैं कि 56 एकड़ 58 एकड़ की बात करते हैं, तो उनके पास कोई प्रमाण है तो दिखाएं। एक बात और आई थी, उन्होंने बाइट में कहा था कि मेरा खर्चा हमारे दोस्तों के द्वारा कोई 10,000 कोई 20,000 ऐसा करके मेरे खाते में डालते हैं। क्या इससे भी जमीन खरीदी जा सकती है? खरीदी जा सकती है, पर जब डालते होंगे तब। यदि उनके 50 दोस्त 40 दोस्त उनके खाते में पैसा डालते हैं, 50,000 60,000 रुपए उनके महीने आता है, तो उसकी भी जानकारी वो दे सकते हैं, क्योंकि आजकल वो एक अभियान चलाए हुए हैं, सबकी पोल खोलने के काम कर रहे हैं, तो वो भी अपना प्रमाण देना कि मेरे इतने मित्र हैं और मेरे इतने मित्रों ने हमारे इस नंबर पर इतने हजार रुपए और इतने महीने दिए, तो जनता भी तो उनको जाने। हाँ, इस समय गरीबों को खाता झांक रहे हैं, इस समय गरीबों का खाता झांक रहे हैं। और एक बात और है, मैं 2004 से राजनीति में हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य बना था, और वो उन लोगों के कहने पे गरीबों का खाता झांक रहे हैं जो 10 वर्ष सिमरिया के विधायक थे, और वो खाते में एक बुक तैयार किए थे। वो बुक मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा, जिसमें पता नहीं कितने उनके ड्राइवर का, पता नहीं उनके कितने नौकरों का नंबर था। तो लोग अपनी नहीं देखते, उनके बुक है, उनकी तो पूरी बुक है, माननीय पूर्व विधायक है, उनकी एक बुक है जिसमें पता नहीं कितने उनके शागिर्द और उनके रिश्तेदार, उनके निजी ड्राइवर, और उनके एक निजी ड्राइवर की मैं बात बताऊं, उनके एक वकील है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी काम करते हैं। चलिए मैं बताता हूं, बसामन मामा में गौतम जी की जमीन है। जैसे आप बसामन मामा पूर्वा फाल के लिए चलते हैं, जस्ट जब आप रीवा साइड से जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जैसे आप मुड़ते हैं, राइट को मुड़ते हैं, तो लेफ्ट साइड की पहली जमीन वकील के नामे है, और वही जमीन लिए हैं। उस गौतम का पैसा भी नहीं दिए, वो गौतम आज भी परेशान है, गरीब आज भी परेशान है। उसके लड़के बच्चे मतलब 10-10 रुपए के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने बोला था कि मैं तुमको पैसा दूंगा, पैसे का पूरा मैनेजमेंट बना करके उन्होंने बनाया, कितनी राशि दी जाएगी, 1 रुपए उनको नहीं मिला। तो वो तो ऐसे लोगों के साथ में जुड़े हैं, और ऐसे लोग आज उनसे ये काम करवा रहे हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो एमबीए की बात करते हैं। एमबीए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि बीएससी करने वाला व्यक्ति का जो सेंस होता है तो इतना तो मजबूत होता है कि कम से कम दूसरे के इशारे पर इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। मेरा नाम अरुण तिवारी है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मैं सिमरिया का मंडल अध्यक्ष हूँ जी। दरअसल जिनकी आप बात कर रहे हैं प्रमोद शर्मा जी की, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि निराधार आरोप लगाना मेरी आदत है, निराधार आरोप लगाना मेरी आदत है। दलालों की नगरी में आपका स्वागत है, ऐसा उनका चरित्र है। ब्लैकमेलिंग और दलाली मेरा धंधा है, मेरे पास शराब कारोबारी का कंधा है, ऐसा उनको सहारा मिल रहा है। सफेद झूठ, बेशर्मी और दोगलापंथी का दूसरा नाम, जी हां, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। लगते हैं। मैं 56 एकड़ का काश्तकार हूं, और मेरे लगाए हुए पौधे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी जॉब में 1-1 लाख की तनख्वाह पाते हैं। 5 तारीख को मेरे सैलरी अकाउंट में, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके अकाउंट में 1000 से 5000 रुपए तक का लोग जो है, करीब 29 लोग ऐसे हैं जो मुझे डोनेट करते हैं हर महीना। लगभग कितना आ जाता है डोनेशन? लगभग कभी किसी महीने में 40,000, कभी 35,000, कभी 50,000 काम हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा काम आराम से चलता है। चलिए, क्या राजनीति में आने के बाद इतना जल्दी इतनी संपत्ति बढ़ाई जा सकती है? लूट में बढ़ाई जा सकती है, राजनीति में नहीं बढ़ाई जा सकती है।
जो राजनीति करता है वो समाज की सेवा करता किस है। तरीके का लूट, जैसे गरीबों के खातों को झांकना या और गरीबों को खातों को झांकना और उसमें एक कार्यक्रम तैयार करना, इसके ऊपर एक एजेंसी जो उनको गाइड कर रही है उससे पैसा लेना और यही अनाप शनाप काम करना है। नहीं तो इनकी कृत्यों के बारे में इनके जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको जानकारी नहीं है। अब ये तो मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि हमारा वीडियो उन तक पहुंचे तो जरूर प्रमोद शर्मा के विषय में वो चर्चा करें और इनका मूल्यांकन करें कि ये आम आदमी पार्टी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं या कि कुछ गलत सलत लोगों के दलाल हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को निस्संदेह विचार करना चाहिए और बारीकियों से देखना चाहिए और खुद ब खुद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो चुनाव लड़े थे तब उन्होंने अपना सरकार को जो जानकारी दी थी उन्होंने कि हमारे पास 2 एकड़ 48 डिसमिल जमीन कुल है। और अभी एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास 56 एकड़ जमीन है। इसी प्रकार से उन्होंने गलत जानकारी शासन को दी और वो उसमें बताए थे कि मैं अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय से BSc पास किया, वो अपने जानकारी में दिए थे। तो MBA की बात कर रहे हैं कि कई और वर्तमान में अब MBA की बात कर रहे हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किए हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, अपनी योग्यता का उन्होंने बखान किया है। नहीं तो हमारे पास तो पूरा उसका सत्यापन है, प्रमाण है हमारे पास, देख लीजिए, तो मेरे पास कॉपी है कि वो BSc किए थे, पूरा उनका बायोडाटा है इसमें। वो BSc किए थे और BSc के बाद उनके पास जो जमीन का जो बायोडाटा है उसमें उनके पास 2 एकड़ 48 डिसमिल केवल मात्र जमीन थी। अब वो 56 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं। खरीद लिए हों अभी इस बीच में। तो हम ये कहते हैं कि एक तरफ समाज सेवा की बात कर रही है और समाज सेवा करने में ये 54 एकड़ जमीन उनके पास कहां से आई? इसका मतलब जो हमने कहा है कि जो काला धंधा से उनका कॉन्टेक्ट है, ये बात साबित हो जाती है कि वो इस प्रकार से लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, जो वास्तव में 2018 के बाद 2023 है तो वो 54 एकड़ 55 एकड़ खरीद सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि वो काले धंधे वाले हैं और काला काम कर रहे हैं। और जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी चल रही है और हमारे जो ऐसे नेता हैं जिनको लोगों को गुमराह करके और उनके बारे में गलत सलत अफवाह उड़ा करके और उनको बदनाम करना चाहते हैं, ये उनकी बात नहीं है। वो सिखाए पूत हैं, उनको सिखाने वाले कोई और है, वो उनकी व्यक्तिगत बातें। उनके पार्टी में तो उनसे बड़ा कोई नेता भी नहीं है, तो कौन सिखाता? दरअसल उनकी कोई पार्टी आम आदमी पार्टी है, लेकिन वो आम आदमी हैं, वो कहीं भी रहते हैं। उनका जो असली कारोबार है वो उनसे हट करके आम आदमी से उसका कोई संबंध नहीं है। कुछ उनके खास आदमी हैं, वो खास आदमी के संबंध में। तो आम आदमी पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं? निसंदेह हम तो कहते हैं कि आम आदमी को इस विषय पे देखना चाहिए। वो ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी हैं और ग्रामीण जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे आम आदमी का जिला अध्यक्ष जो है तो दलाली का काम करता है, पैकारी का काम करता है।